नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर 23 और 24 को आप हल्द्वानी रोडवेज से सफ़र कर रहे हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देख लें। आज 23 तारीख है और 22 तारीख की मध्यरात्रि से हल्द्वानी रोडवेज की ज़्यादातर बसें जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, यानी कि कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीछे हमारे पास कर्मचारी यहाँ पर जो है मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब तक इनकी मांगे जो है इनको लगता है पूरी की जाएंगी। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे क्या कदम इनका उठाए जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी से इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मैं मुकेश वर्मा। सर, जिस तरह से आप लोगों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर 6 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो आप कार्य बहिष्कार करेंगे। 23 तारीख आज हो गई है, रोडवेज में कितना इफेक्ट पड़ रहा है? कुमाऊं मंडल से करीबन 80% इफेक्ट पड़ा है और हमारा आज और कल का प्रोग्राम है। 80% संचालन कुमाऊं में पूरा बंद रहा है। तो जिस तरह से 6 सूत्रीय मांगे आप लोग अपनी मांग रहे हैं, प्रशासन से आपकी वार्ता हुई, क्या उनका कहना है? 21-22 दो दौर की वार्ता हुई, दोनों विफल रही। अभी संज्ञान में आया कि अभी उन्होंने 2 बजे फिर बुलाया है। अब वार्ता के पश्चात ही पता लगेगा कि क्या निर्णय हुआ है। क्या निर्णय होगा? अगर वार्ता इस बार भी विफल रहती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो हमारा आज कल का प्रोग्राम तो यथावत रहेगा ही और आगामी 5 नवंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जैसे त्योहारी सीज़न है, त्योहारी सीज़न के चलते आज भी रोडवेज पे काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में साथ लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं और आप लोगों को भी परेशानी हो रही है। और हम नहीं चाहते हैं कि परिवहन निगम की वजह से यात्री परेशान हो, इसलिए हमने आफ्टर दिवाली इस प्रोग्राम को रखा निश्चितकालीन 5 तारीख का। तो अभी अगर वार्ता विफल रहती है तो कल से यथावत शुरू होंगी बसें? नहीं, कल और रहेगा हमारा एक दिन का। कल तक हमारा, उसके बाद परसों से हमारा यथावत बसें चलेंगी और 5 तारीख से निश्चितकालीन हड़ताल। और ये जो कार्य बहिष्कार आप लोगों का हुआ है, ये कल मध्यरात्रि से आपने करा है? कल रात मध्यरात्रि से करा और कल रात मध्यरात्रि तक रहेगा। और कितने रूटों की बसें जो हैं पूरी तरह से बंद हैं आज और कल? अब लगभग 80% तो बंद ही है। अब हल्द्वानी से मान लो, जब भी हल्द्वानी में है मैं उपस्थित यहाँ भी कम से कम 20-22 जो बसें जो नियमित चलती हैं वो कटलमेंट हैं आज। अच्छा, चलिए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नवीन लोनी। सर, जिस तरह 6 सूत्रीय आपकी मांगे हैं, हमारे दर्शकों को अगर अपनी मांगों के बारे में बताएं तो क्या क्या वो मांगे हैं? ये नियमितीकरण की मांग है मैम। ये संविदा विशेष श्रेणी वाले 10-10, 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं और इस एज में आ गए कि और कहीं के लायक भी नहीं रहे हैं, तो इनको नियमित करना प्राथमिकता के साथ में। और निजी वाहनों को परमिट दे दिए गए हैं, यहाँ के वो बंद किए जाएँ, नई गाड़ियाँ लाई जाएँ। तो रोडवेज की उन्नति के लिए ही हमारा ये डग्गा मारी रोकी जाए, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है। तो जिस तरह से आप लोगों ने एक मांग रखी थी कि 500 बसें आप लोगों को और मिलनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जो 130 बसें थी वो अभी तक रोडवेज को नहीं मिली है, तो लग रहा है 500 बसें मिलेंगी? उसका 130 का ऐसा है, संज्ञान में है कि 130 पाइपलाइन में है, आने वाली हैं। बाकी हमारी जो बात हुई थी 21 तारीख को, जो वार्ता हमारी विफल रही, उसी में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 175 बसें 130 के उपरांत और आने वाली हैं। वो कब तक आएंगी? क्योंकि 130 तो लंबे समय हो गया है, लंबे समय से नहीं आई है। हाँ, 130 मतलब स्टार्ट हो गई हैं, सुनने में आया है, 1-2 मतलब करके आना चालू हो गई है। बाकी 175 और हैं, वो कह रहे थे जनवरी-फरवरी तक आ जाएगी, जनवरी ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। नॉट श्योर। अच्छा, आप श्योर नहीं है कि ये मिलेंगी ही मिलेंगी? सर, अगर मैं अभी रोडवेज की बसों की हालत बताऊं तो हमारी तमाम रिपोर्ट्स हमने दिखाई है, रोडवेज की बसें जो हैं वो बहुत जर्जर हालत में है। ऐसे में कर्मचारियों को बसें चलाना कितना दुर्घटनापूर्ण लगता है? बहुत दुर्घटनापूर्ण है। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दुर्घटना के बाद ही जागता है प्रशासन, तो उससे पहले ही अगर जाग जाए तो अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। तो ये जो रोडवेज प्रशासन है, रोडवेज के जो तमाम अधिकारी हैं, ये आप लोगों के साथ हैं? नहीं, अधिकारी प्रबंधन हमारे साथ में नहीं होते मैम। नहीं है। तो ये जो कर्मचारी की लड़ाई है, कर्मचारी लड़ता है। कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान जो है वो परिवहन विभाग को भी हो रहा है, तो ऐसे में अधिकारी आप लोगों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इससे प्रशासन का दबाव कहिए या उनकी मजबूरी जो भी है, तो उन्होंने अपने हिसाब से काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। संविधान के अनुसार जो हमारे अधिकार हैं वो हम उनका यूज कर रहे हैं। जायज़ मांगे हमारी, कोई वो भी नहीं है, तो सोचना चाहिए सरकार को सही है या हमारी मांगे गलत हैं। चलिए ठीक है, सर से बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा कमल पपने। और सर, जिस तरह से 6 सूत्रीय आपकी मांगे हैं, नियमितीकरण की मांगे हैं आपकी, और जिस तरह से दिल्ली में कश्मीरी गेट और आनंद विहार में निजी बसों को काउंटर दे दिया गया है, कितनी परेशानी हो रही है और कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। परिवहन निगम की स्थिति इस टाइम काफ़ी लाचार है। राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। परिवहन निगम देखो, नियमितीकरण के लिए आज हम 10 वर्षों से लड़ रहे हैं। हम हाई कोर्ट में भी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। हम यही चाहते हैं सरकार से कि जितने भी हमारे 3000 के संविदा विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनका पहले नियमितीकरण
किया जाए और जो हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग परमिट हैं, इन परमिटों को जो दिया जा रहा है इनको निरस्त किया जाए। क्योंकि अगर हमारे परमिट नहीं रहेंगे तो हम जितने भी लोग हमारी बसों में यात्रा करते हैं, हमारी 15 योजनाएं लाभकारी योजनाएं जिनमें सीनियर सिटीजन से लेके राज्य आंदोलनकारी, पत्रकार, कई तरह के हैं लोग हैं, बच्चे छात्रा पास हैं, बहुत लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं। तो सरकार धीरे धीरे हमारी संपत्तियों में, हमारी संपत्तियाँ बस अड्डे को भेजा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है उन पर। तो इसलिए हम आज हमारा 2 दिवसीय जो ये कार्य बहिष्कार है, इससे हम राज्य सरकार को चेताना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वो लोग आए, हम कर्मचारियों का जो जितनी भी मांगे हैं इनको हमारे सामने आके हमें निस्तारण करें इन मांगों का। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बसों की हालत बेहद ही ख़राब है, आप लोगों ने बसों की डिमांड भी की है। हमने बसों की डिमांड हमारी 2017 के बाद बसें नहीं आई हैं। हाँ। तो हमारी बसों की डिमांड हर उसमें रहती है, लेकिन ये काम राज्य सरकार का है। निगम को के लिए बसें उपलब्ध राज्य सरकार ही कराएगी, क्योंकि निगम तो अपने पास है ही नहीं पैसा कुछ, तो राज्य सरकार बिल्कुल उसमें नाकाम है। तो आपके दिल्ली रूटों पे आना बंद कर दिया है आपका? ना, दिल्ली रूट तो चल रहा है। हाँ। दिल्ली रूट चल रहा है, लेकिन क्या कर दिया आनंद विहार में, जैसे हमारी बस खड़ी है उसकी जस्ट बगल में प्राइवेट गाड़ी खड़ी है। हम 450 रुपये हम यात्रियों को इंश्योरेंस है, सब कुछ है, सेफ है। हाँ। इन बसों में, लेकिन वो साधारण बस लगाई गई है, उनका किराया है 300 रुपये। तो और वॉल्वो बस हमारा किराया 950 रुपये, उनको वो 500 रुपये में ला रहे हैं, लेकिन यात्री श्योर नहीं है उसमें, आ रहे कहीं रास्ते में उतार दे रहे हैं उन्हें। अच्छा, मतलब जो निजी बसें हैं वो लेकर भी नहीं आ रही है, बीच रास्ते में मतलब कहीं भी उतार दे, कोई श्योर नहीं है उन यात्री का। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के परेशानी है। बिल्कुल परिवहन निगम की स्थिति काफ़ी लचर है। हम राज्य सरकार को चेताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, आपके जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी अपने उससे उनको शासन प्रशासन को लिखें कि भैया ये परिवहन निगम सबका है और इसको हमें बचाना है। सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? विश्वास सिंह। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आज मजबूरन आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही है, क्या लग रहा है 2 दिन का जो कार्य बहिष्कार है इसके बाद प्रशासन आपकी मांगों को मांगेगा? जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं इन्हें शीघ्र से शीघ्र जो है पूरा किया जाए, क्योंकि हम जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं वो इस समय बहुत दीनहीन हालत में हैं। वो अपने बच्चों को इस महंगाई के दौर में नहीं पाल पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा सरकारी कर्मचारी है वो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है, जो संविदा कर्मचारी है उसे 15 से 20 हज़ार रुपये मुश्किल से मिल पाता, बहुत मेहनत करने के बाद। उसी महंगाई में वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? इसलिए हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पर तुरंत जो है कोई एक्शन ले और उन बेचारे संविदा कर्मचारियों को जो है तुरंत नियमित करने का कोई कदम उठाए। अभी अगर रोडवेज़ की बसों की मैं हालत की बात करूँ तो कितनी बसें ऐसी हैं जो बेहद ही जर्जर हालत में हैं, जिनको पूरी तरह से बदल देना चाहिए? जी, इस समय जो है हमारे पास बहुत कम बसें जो है रह गई हैं जो ठीक ठाक हालत में हैं। मुश्किल से 20% बसें हमारे पास जो है संचालन की स्थिति में हैं। 80% बसें हमारी जो है ऑक्शन जाने के कगार पे हैं। हाँ, नीलामी की बात भी कहीं ना कहीं सामने आई थी, कितनी बसों की नीलामी होने? 80% बसें हमारी इस समय नीलामी के कगार पे हैं। और रोडवेज़ कुल कितनी बसें हैं? अब हमारे पास इस समय जो ये 130 बसें नई आने की बात करे जा रहे हैं बार-बार। अब इनका जो है जब आ जाए तब कुछ ज्ञात होगा। कुल बसों का आपको अनुमान है? अभी मुझे पूरा इतना ज्ञान नहीं इतना नहीं है। सर, आपसे बात करेंगे, आपका नाम सर? SP शर्मा। और जिस तरह से आप भी इसी प्रदर्शन में शामिल हैं, जी हाँ, यात्रियों को परेशानी हो रही है, बसें जो है वो नीलाम की जा रही है, बातें सुनने को कोई तैयार नहीं है। नहीं तो ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है, गवर्नमेंट व्यवस्था करे इसका। किन मांगों पर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उनको वो करें, क्लियर करें। तो ये जो मांगे आप लोग कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो भरपाई आप लोग कर रहे हैं इसका सरकार को भी नुकसान होगा। तो ये तो सरकार को चेतना चाहिए ना, वार्ता करके वार्ता के सकारात्मक पहलू लाना चाहिए। विभाग को बचाने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि विभाग बचे। विभाग की संपत्ति को राज्य सरकार दूसरे बनिया के हाथों में दिया जा रहा है, कितनी गलत बात है। ऐसे रहा तो हमारा विभाग बचेगा? नहीं बचेगा। बसें जो पूरी तरह से बंद की गई हैं, पहाड़ी रूटों के साथ साथ मैदानों में भी बंद की गई हैं, हर जगह बंद की गई हैं। एक भी बसें चल रही हैं? नहीं, बसें तो कुछ चल रही हैं, लेकिन जो हमारी बसें होनी चाहिए जितनी क्वांटिटी में उतनी है नहीं। मतलब जितने यात्री हैं उतनी बसें हैं नहीं, यात्री भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ परमिट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को देते चले जा रहे हैं, जबकि ये परिवहन मंत्री के हाथ में परिवहन निगम है। विभाग को चाहता तो परिवहन मंत्री जो है अब मुख्यमंत्री इस विभाग को विकसित कर सकते थे। जैसे कि यूपी में 5000 बसें 1000 हर साल जोड़े जा रहे हैं,
उसी तर्ज पर यहाँ भी जोड़ना चाहिए कि यहाँ का विकास हो, लेकिन चाह ही नहीं रहे। तो जैसे त्योहारी सीजन आ रहा है, त्योहारी सीजन सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो रोडवेज को मिलता है, तो अब की बार जो त्योहारी सीजन है इस पर इफेक्ट पड़ेगा राजस्व पे? बिल्कुल पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा आपने कार्य बहिष्कार 5 तारीख से करने को बोला है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है वो कार्य बहिष्कार 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो। त्योहारी सीजन पे चलेगा मतलब? हाँ, त्योहारी सीजन में हम लोग चलाएंगे, उसके लिए हम लोग चलिए, मतलब कुल मिलाकर ये है कि इन्होंने पूरा साफ चेता दिया है कि अगर इनकी 6 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं की जाती है तो ये 5 नवंबर से कार्य बहिष्कार जो है वो अनिश्चितकाल के लिए शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज 2 दिन का ये कार्य बहिष्कार जो है वो शुरू हो गया है। कल मध्यरात्रि से ये जो कार्य बहिष्कार था कर्मचारियों का शुरू हुआ है, जिसका इफेक्ट जो है वो आज हल्द्वानी रोडवेज में देखने को मिल रहा है। यात्री जो है भारी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं, जिनको बसें जो है नहीं मिल पा रही हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल भी जो कार्य बहिष्कार है ऐसी जारी रहने वाला है, क्या प्रशासन इनकी मांगों को स्वीकार करता है या फिर नहीं, या एक बार फिर से हल्द्वानी रोडवेज में 5 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू होगा। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ अपडेट आएगा JJN आपके बीच लेकर जरूर आएगा। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।